और चलिए सीधे बात कर लेते हैं बारिश की, बाढ़ की। तो देश के कई हिस्सों में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। दिल्ली एनसीआर में आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार व्यक्त किए गए। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए। तमिलनाडु, गुजरात में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो पंजाब की बात कर लीजिए तो पंजाब में बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों को सचेत रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए लगातार किस तरीके से मानसून भारी तबाही मचाता हुआ देश के लगभग सभी राज्य इस वक्त मानसून से प्रभावित हैं। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह कुछ ऐसा ही हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में वहां पर लोग परेशान हैं और किस तरीके से मलबा इकट्ठा होता हुआ घर किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बहते हुए नजर आए हैं, ढगे हुए नजर आए हैं, जिससे लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ चुकी हैं। तो देखिए लगभग आधा भारत इस वक्त मॉनसून की मार झेल रहा है। और दिल्ली के यमुना बैंक की ये तस्वीर आप देख लीजिए, यमुना नदी की तस्वीर, जहां पर लगातार यमुना नदी का पानी लोहे के पुल को छूने के लिए बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आज इस लोहे के पुल पर आवागमन भी बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए यमुना के आसपास के इलाकों को खाली कराना भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए पहाड़ से मैदान तक त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर आप महाराष्ट्र तक की तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से परेशानियां बढ़ी हुई। गुरुग्राम की बात कर लीजिए, झज्जर की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप पीलीभीत की बात कर लीजिए, नोएडा, कानपुर की बात कर लीजिए, हर जगह लोग इस वक्त बारिश से परेशान हैं। तो मथुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो खटीमा का हाल देखते हुए फिरोजपुर भी चलते हैं, वहां का भी आप हाल देख पा रहे हैं किस तरीके से बारिश के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो पटियाला की भी तस्वीर देख रहे हैं आप, पंजाब की क्या कुछ हाल है। महाराष्ट्र के यवतमाल में आप देख लीजिए किस तरीके से एक बुजुर्ग तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया, वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और ये तस्वीरें अपने आप में लोगों की परेशानियों को बयां करती हुई। तो जहां दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी की तस्वीर, साथ ही महाराष्ट्र की तस्वीर। तो देश के लगभग हर राज्य की तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए कि अभी बारिश ने किस तरीके से लोगों को परेशान किया हुआ है। तो देखिए बारिश के ऊपर किस तरीके से दिल्ली में भी हाहाकार मचा हुआ है, इसके ऊपर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कोमल जुड़ चुकी हैं। कोमल के साथ साथ प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए पहला कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या कुछ हालात दिल्ली में, और मैं देख पा रही हूँ आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से यमुना नदी का जलस्तर भी साफ साफ नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां की, आपसे समझेंगे। देखिए राधा, मैं अभी उसी जगह पे हूँ जहाँ पर अभी 5 बजे के करीब ये जो लोहे का पुल आप देख रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक चल रहा है, इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो वहाँ आप देख सकते हैं खतरे का निशान से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और शाम तक ये बढ़ करके 206 मीटर तक होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी तक 3 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है, उसके बाद लगातार जल बढ़ता जा रहा है, जिसको देख के लिए एहतियातन कहा गया है कि इस पुल को बंद कर दिया जाएगा, रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो बता भी दिया है कि कहां से जाना है। हालांकि ये जल स्तर जो है पहले अगर 2023 की बात करें तो 2023 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये 2008 से ऊपर मीटर से ऊपर चला गया था। यानी कि ये जो लोहे का पुल आप सामने देख रहे हैं और ये पूरा लोहे का पुल डूब गया था। आसपास के जगह जो निचले उस पे रहते थे लोग वो डूब गए थे, पानी सड़कों तक आ गया था। और हम लोगों ने अपने दर्शकों को लगातार मीडिया ने दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली के हालात है, चाहे आईटीओ की बात करें या भारत मंडपम के सामने की या कहीं की बात करें, पूरी तरह से एक तरह से दिल्ली डूब रही थी। और तब जो है उसको कंट्रोल उस वक्त की सरकार नहीं कर पाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार का ये कहना है कि एहतियात के तौर पर 6 महीने पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। सारे
ब्लॉकेज जो है वो खोल दिए गए थे और अभी सारे बैराज के जो है वो गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी ऐसी गंभीर स्थिति की आशंका कम जताई जा रही है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन जो हालात बने हुए हैं कोमल, वो तस्वीरों में देख पा रहे हैं और किस तरीके से वहां पर वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो भी तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत वसुदेव घाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, घाटों का क्या कुछ हाल है और वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए राधा, वासुदेव घाट वही घाट है कश्मीरी गेट के सामने जो मरघट हनुमान जी के सामने ही घाट पड़ता है। और आपको ध्यान होगा जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी थी तो पहली बार जब कैबिनेट की बैठक वो लेने जा रही थी उससे पहले यहीं उन्होंने पूजा अर्चना की थी और प्रण लिया था कि यमुना को साफ करेंगे। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकती हैं कि कितना जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, कि जो पार्क वाला एरिया है, घाट का एरिया है, जहाँ पर ये पिलर्स आप देख रहे हैं, कई वॉल्यूम जिस तरह के जो दृश्य बनाए गए हैं, वो अधिकतर सभी चीज़ें यहाँ पर लगभग आधे से ज़्यादा डूब चुकी हैं। और आगे का अगर जमुना जी का स्तर आपको दिखाया जाए तो जो पिलर है, मेन मुख्य तौर पर जो फ्लाईओवर के पिलर है, उससे भी ज़्यादा जो इसका लेवल है उसको छूता जा रहा है। 205 का जो लेवल है वो जमुना पार कर चुकी है और 206 के आसपास जो है वो खतरे का निशान माना जाता है। देखिए, हथनीकुंड बैराज से जो करीबन 3 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया है उसके कारण ही जो इस वक्त की स्थिति है वो नज़र आ रही है। और देख सकते हैं कि 206 जो मीटर खतरे का निशान है उससे 1 मीटर ही जो कम लेवल है वो अब यमुना का है। और अगर आज बारिश होती है, क्योंकि जो लगातार मौसम बदल रहा है, छुटपुट बारिश जो है वो हो भी चुकी है, अगर बारिश लगातार होती है तो जो 206 जो खतरे का निशान है जमुना जी का वो भी पार हो सकता है। क्योंकि अभी भी आप इसका अंदाज़ा देखिए, इसके लेवल से आप लगा सकती है, क्योंकि जब यहाँ पहले कभी आया करते थे तो करीब 10-12 फीट जो है वो नीचे खाली ज़मीन दिखाई देती थी, लेकिन अब जो स्तर है वो जो फ्लाईओवर के जो पिलर्स हैं वो तक आप देख पा रहे होंगे कि आधे से ज़्यादा जो है पानी के अंदर डूब चुके हैं। और जो लगातार पानी का स्तर है वो इस घाट की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसा अनुमान है कि जो मेन रोड तक जो घाट की जगह है वहाँ तक ये पानी जो है इसी तरह से आगे आ जाएगा अगर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि आज शाम तक ऐसा अंदेशा है कि जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि अब और ज़्यादा बढ़ने के बाद हालात क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी। और क्या बारिश लगातार होगी या फिर कुछ स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो दिल्ली सरकार के प्रशासन है, मंत्री है, लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इंतजामात जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। जैसा कि अभी कोमल भी बता रही थी, लोहे के पुल के आसपास जितने लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, सबको वहां से हटा दिया गया है, सबको रिलीफ कैंप पे रखा गया है। तो जो इंतजाम है सरकार की तरफ से वो पहले ही कर लिए गए थे, क्योंकि आसपास जो बसावट है वो अब नजर नहीं आ रही है। और जो लोग हैं उनको पहले ही लगातार कोमल भी हमारे साथ जानकारी साझा कर ही रही हैं, उन्होंने भी तस्वीरें दिखाई हैं और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे भी हम लोगों की परेशानियों को समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले ही आपने एक रिपोर्ट भी भेजी है ISBT कश्मीरी गेट के नजदीक से, वसुदेव घाट से ही दिखा देते हैं दर्शकों को कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त वासुदेव घाट जो कि ISBT पर है उसी के पास हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते होंगे यमुना का जलस्तर है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो खतरे का निशान है 206 मीटर उसके आसपास ही जो यमुना का स्तर है वो पहुंचने लगा है। लोहे का जो पुल है उसके आसपास जितने भी लोग रह रहे थे, झुग्गी बस्तियां थी, उनको सबको खाली करा दिया गया है। और यहाँ पर भी जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं या कुछ काम करते हैं, तो जब यमुना के जल स्तर को देखकर वो लोग भी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि खतरे के निशान के आसपास अब बता दिया गया है कि जमुना जी का जो स्तर है वो करीब 205 मीटर तक पहुंच गया है और खतरे का जो स्तर माना जाता है वो 206 मीटर माना जाता है। तो अब ऐसे में अनुमान है प्रशासन का कि शाम तक अगर आज भी लगातार जिस तरह से कल बारिश हुई थी, आज भी अगर इस तरह की बारिश होती है तो जो जल स्तर का खतरे का निशान है वहां तक वो स्तर पहुंच सकता है, जो कि एक बेकाबू हालात जो है दिल्ली के अंदर ला सकता है। लेकिन लगातार प्रशासन की कोशिश है
कि इस तरह की कोई स्थिति और आपदा ना पैदा हो, इसीलिए जो जमुना जी के आसपास का इलाका है उसको खाली करा लिया गया है। लोहे के पुल के आसपास के जितने लोग वहां पर रह रहे थे उनको खाली करा लिया गया है। अब प्रशासन का कहना है सब कुछ नियंत्रण में है और आसपास के जो इलाके उसको खाली करा लिया गया है। कोई बाढ़ की स्थिति या फिर घबराने की स्थिति दिल्ली की जनता के लिए नहीं है। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए, अभी मेरे सहयोगी जैसा कि हाल दिखा रहे थे, कुछ वैसा ही हाल इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि क्या कुछ है। और देखिए, लगातार जिस तरीके से यमुना नदी अपने उफान पर है, लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई। लोहे का पुल आज बंद कर दिया जाएगा, आवागमन आज से उस पर बंद कर दिया जाना है और देखना होगा किस तरीके से आने वाले वक्त में तस्वीरें बदलती हुई नजर आती हैं। प्रशांत, आप और कोमल, आप दोनों मेरे साथ जानकारी साझा कर रहे थे, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, तो हरियाणा हथनीकुंड बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ और इसीलिए वहां से पानी भी छोड़ा जा रहा है। तो हरियाणा के लगातार पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। तो खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बहती हुई नजर आ रही है और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे थे, किस तरीके से लोहे के पुल के पास हमने देखा कि वहां पर यमुना नदी का जो जलस्तर है इतना ज्यादा पहुंच चुका है कि आज उस पुल को बंद कर दिया जाएगा और वहां पर आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी। तो देखिए, खतरे के निशान के पास यमुना नदी लोगों की परेशानियां बढ़ाते हुए, मुश्किलें बढ़ाते हुए, साथ ही साथ जो यमुना बैंक का इलाका है, निचला इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, वहां से लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से गुहार लगाई गई है कि जो राहत कैंप लगाए गए हैं मयूर विहार में, लोग वहां पर जाएं और आराम से अपना जीवन यापन करें। तो देखिए, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह 2,07,721 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हथनीकुंड बैराज की है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो वहीं दूसरी तरफ लोहे के पुल का भी आप देख पा रहे हैं तस्वीर कि कैसे वहां पर यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और कभी भी पुल तक ये पानी पहुंच जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज शाम 5 बजे से लोहे वाले पुल को बंद कर दिया जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील भी की गई है कि लोग इन क्षेत्रों में ना जाएं और इन इलाकों में लोग ना पहुंचें। तो जैसा कि मेरे सहयोगी कोमल भी अभी तस्वीरें दिखा रही थी वहां की, हमने देखा कि किस तरीके से लोहे के पुल के पास पानी पहुंचता हुआ और इसीलिए लोगों को सतर्क किया गया, अलर्ट किया गया कि लोग इस रास्ते से अब ना जाएं। तो देखिए, दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जारी बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो आज शाम 5 बजे से लोहे वाला पुल बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार जानकारी साझा करते हुए लोहे वाले पुल पर वाहनों और लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। तो लगातार ये तस्वीरें और जानकारी आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से अब दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है और इसके पहले लोगों को दिक्कतें हो, लोग मुसीबतों का सामना करें, उसके पहले प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर दिए हैं। लोहे के पुल को आज बंद कर दिया जाएगा और जैसे ही हालात सामान्य होंगे वापस से इस पुल पर आवागमन शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके पहले सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क किया गया, लोगों को सचेत किया गया। पंजाब में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई। बारिश के चलते प्रदेश के 8 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। आपको बता दें, करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। तो पंजाब में उफान पर सतलज, ब्यास और रावी नदियां, तो लगातार पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। साथ ही पंजाब में कृषि के ऊपर भारी नुकसान पड़ता हुआ, क्योंकि अधिकतर लोग कृषि में वहां पर इन्वेस्टेड हैं, अधिकतर लोगों का जीवन यापन कृषि से चलता है और भारी नुकसान लोगों को इसी क्षेत्र में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही हैं। बाढ़ जिस तरीके से पंजाब में आई है उसके बाद से लोगों का भारी नुकसान होता हुआ देखा जा रहा है। तो साथ ही आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। पंजाब में सतलज, ब्यास और रावी नदियां अपने उफान पर और उसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। तो बारिश के चलते प्रदेश के 8 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रभावित इलाकों में
युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो देखिए, पंजाब में राहत बचाव कार्य जारी, जिसमें करीब 15,688 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। गुरदासपुर में लगभग 5,549 लोगों को बचाया गया, तो फिरोजपुर में करीब 3,321 लोगों को बाहर निकाला गया। फाजिल्का में लगभग 2,049 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है, तो अमृतसर में करीब 1,700 प्रभावितों को बाहर निकाला गया। पठानकोट की बात कर लें तो 1,139 लोगों को बाहर निकाला गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार वहां पर भीषण तबाही मची हुई है, लोगों के लिए हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, पंजाब में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से 1,044 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। करीब 2,56,107 लोग इससे प्रभावित हैं। तो अमृतसर और फिरोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला माना जा रहा है। तो देखिए, अमृतसर में लगभग 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं, लोग इससे काफी डरे हुए भी। तो वहीं फिरोजपुर में 24,015 लोग प्रभावित हुए हैं। तो करीब 96,061 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित है, जिससे लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। तो पंजाब में बारिश ने हाहाकार मचा रखी है, जिसमें राहत में कई टीमें जुट चुकी हैं, जिसमें कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ आपको बता दें कि सेना और पंजाब पुलिस भी जुटी हुई है। तो हर संभव मदद का भरोसा पंजाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और हर संभव मदद पहुंचाई भी जा रही है। तो पंजाब में जल संकट में 8 जिले प्रभावित हैं, जिसमें कि गुरदासपुर, साथ ही साथ अमृतसर, पठानकोट, साथ ही आपको बता दें कि कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर भी इसमें शामिल है। और ये तमाम जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। तो फाजिल्का, तरनतारन में भी लोग परेशान, बाढ़ की स्थिति जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए। तो कई लोग इस वक्त इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनके पास जीवन यापन के लिए, खाने पीने के लिए भी कुछ भी मौजूद नहीं है। तो देखिए, लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाते हुए कि किस तरीके से पंजाब में जल संकट गहराता हुआ और किस तरीके से 8 जिले वहां पर प्रभावित हैं। तो अमृतसर भी इससे प्रभावित है और अमृतसर के लोग इस वक्त काफी मुश्किल हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। पंजाब के सीएम से फोन पर पीएम मोदी ने बातचीत की। चीन से लौटते ही पीएम मोदी ने बात की है, पंजाब में बाढ़ के हालात पर जानकारी ली है। तो सीएम भगवंत मान को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हर संभव मदद पंजाब की जाएगी। तो पंजाब राज्य इस वक्त बाढ़ से बेहद प्रभावित और इसको लेकर पीएम मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त की। जैसे ही पीएम मोदी चीन दौरे से वापस भारत लौटे, उन्होंने तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की है और उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, पंजाब इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति पंजाब में बनी हुई है, उसके बाद से लोगों की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और पंजाब में लोग इस कदर परेशान हैं कि लोग खाने पीने के लिए सामान तक इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच डोडा जिले में भद्रवाह कस्बे में आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भद्रवाह में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो वहीं उधमपुर की बात कर लीजिए, अन्य जिलों की बात कर लीजिए, आसपास के जिलों में, क्षेत्रों में आज सुबह भी बारिश देखने को मिली है। तो देखिए, कई जगहों पर बारिश हुई, लेकिन डोडा की, उधमपुर की यह तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से छिटपुट बारिश होती हुई नजर आई और साथ ही साथ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है, लोगों से कह रखा है कि आप सतर्क रहिए। और देखिए, बात करेंगे अब राजस्थान की। रेगिस्तान में भी सितंबर की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को देर रात कई जिलों में झमाझम बरसात से हालात बिगड़ गए और इसी बीच मौसम विभाग ने 2 सितंबर के लिए नया अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम विभाग ने साफ किया है कि मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी बारिश होने की आशंका है और इसी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लोगों को सतर्क रहने, साथ ही सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, डिग, धौलपुर और खैरतल, तिजारा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं अगर बात करें बांसवाड़ा की, भीलवाड़ा की, बूंदी की, चित्तौड़गढ़ की, जयपुर, झालावाड़,
झुंझुनू, करौली, कोटा की, तो इन जगहों पर भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ कोटपुतली, बहरोड, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो देखिए, वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि लोग अपना ध्यान रखें और अपने घरों से बाहर तभी निकले जब उनको बेहद जरूरी काम हो। तो देखिए, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त कर दी है और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो देखिए, भारी बारिश के बाद से सुकमा जिले की सबसे ज्यादा प्रभावित सबरी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और किस तरीके से नदी के तेज बहाव में लोग फंस गए वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिसके बाद से भारतीय वायुसेना की मध्य वायु कमान ने साहस का परिचय देते हुए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से अभियान शुरू किया और इस अभियान के तहत सबरी नदी में तेज बहाव वाले पानी से एक नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला। तो इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। एक्स पोस्ट में लिखा गया कि कैसे गरुड़ कमांडो के साथ हेलीकॉप्टर ने साहस और सटीकता के साथ इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें सेना के साहस को दिखाती हुई और हमारे देश में किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है उसका यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करती हुई। तो चलिए बात यूपी की करेंगे। यूपी के कई जिलों में, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, साथ ही हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बागपत, बदायूं, मेरठ, अलीगढ़, साथ ही मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देखिए, इस वक्त आधा उत्तर प्रदेश भी भारी बारिश से परेशान। किस तरीके से कई घरों में पानी घुसता हुआ, कई सड़कों पर लगातार जल भराव की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। तो वहीं यूपी के लखीमपुर की बात कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी है। खतरे के निशान के ऊपर शारदा नदी बह रही है। सुबह 8 बजे 155.08 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया है। तो खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है पानी। तो शारदा बैराज पर भी खतरे के निशान पर जलस्तर पहुंच चुका है। तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ आला अधिकारियों ने किया है तटबंधों का निरीक्षण भी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के यूपी के लखीमपुर खीरी की यह तस्वीर, जहां पर लगातार सड़कों पर पानी आता हुआ, लोगों की मुसीबतें बढ़ाता हुआ, लोगों की परेशानियां बढ़ाता हुआ और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी इस वक्त मंडराता हुआ। तो आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए।